चावल इतना गेहूं जाते हैं कि दूसरे राज्य के लोग चावल खाते हैं, और आप कह रहे हैं कि जमीन नहीं है। जमीन चावल उपज रहा है तो क्या आसमान में हम लोग खेती कर रहे हैं क्या? आपको कितना फैक्ट्री लगाना है भाई? आप हमसे बात करो। आपको 1 लगाना है, 100 लगाना है, 1000 लगाना, आप बताओ। 1000 लगाने के फैक्ट्री के लिए जमीन हम देते हैं। जमीन ले ना भाई, बताइए। आप ही के पंचायत में अगर 5 को फैक्ट्री लगाना है तो आप पंचायत में जमीन दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? जब एक पंचायत में 5 को फैक्ट्री लगने के लिए जमीन दे सकते हैं तो बिहार में 10,000 पंचायत है, और 10,000 पंचायत में 5-5 को अगर फैक्ट्री लग सकता है तो 50,000 फैक्ट्री लग सकता है। और यहाँ के कह रहे जमीन नहीं है। ये कहिए कि आपको बिहार में फैक्ट्री लगाने का नियत नहीं है, क्योंकि आप चाहते हैं कि बिहार का हर युवा, हर एक नागरिक गुजरात में जाके लेबर बने और गुजरात को तरक्की हो, बिहार के लोग बिहारी खाली मजदूर बनकर आपके इधर रहे। ये आप चाहते हो। आज बताइए, हमारे लोग घर परिवार, माँ बाप, भाई बहन, परिवार को छोड़कर अपनी जवानी है ना दूसरे प्रदेश में बिता देता है। हमने भी किया है। मार्च 18 साल की उम्र में, जिस उम्र में माँ बाप के साथ रहना होता है, परिवार के साथ रहना था, उस उम्र में अपने घर परिवार को छोड़कर मुंबई चला गया और वहां मेहनत मजदूरी करके मुकाम हासिल किया। आज हर मैं चाहूंगा कि अपने माँ बाप के साथ, अपने परिवार के साथ युवा रहे, और इसके लिए आपको युवा सरकार बनाना पड़ेगा। हमारा उम्र 44 साल है। अभी कम से कम हम 30-35 साल अपना सेवा करेंगे। 30-35 बार हम हर बार 5 साल में आपके पास वोट मांगने के लिए आएंगे। हम कोई भी ऐसा वादा नहीं करेंगे ताकि आने वाला समय में हम सर झुका सके। हम आएंगे, वही काम करेंगे जो कर सकते हैं साथियों। कोई बेवकूफ एक बार बना सकता है, बार बार नहीं बना सकता है। हम कोई मोदी जी नहीं है कि बार बार देश की जनता को बेवकूफ बना दे। हमें वो कला नहीं है भाई, हमको ऐसा कला चाहिए भी नहीं मोदी जी के जैसा। ये देश का इकलौता ही मोदी जी रहे। हम तो चाहेंगे कि मोदी जी जैसा नेता चाइना में भी हो जाए। जैसे भारत को, बिहार को बर्बाद किया, उसे चाइना को भी बर्बाद कर दे, और पाकिस्तान में भी हो जाए, ताकि वहां पे भी बर्बादी दे दे। तो ये हाल है हमारे मोदी जी का। तो इसलिए साथियों, आप सबके बीच में राजेंद्र कुमार राम जी प्रत्याशी है महागठबंधन के। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि 20 साल आपने देख लिया नीतीश जी को, अभी तबीयत भी अस्वस्थ हो चुका है। पानी एक जगह जम जाए ना तो बास आने लगता है, बदबू देने लगता है। बहता पानी हमेशा अच्छा होता है। एक ही सरकार को बार बार लाइएगा, उसको घमंड में आ जाएगा, उनको लगेगा कि हम बहुत विकास किए हैं। जब तक उनको कुर्सी से नहीं उतारिएगा तब तक उसको एहसास नहीं होगा कि वो काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए सबसे पहले अभी एनडीए को हटाइए, अब महागठबंधन का सरकार बनाइए। 5 साल में हम भी अच्छा काम नहीं करेंगे तो आप लोग हमको भी बदल दीजिएगा साथियों, हम लोग को भी बदल दीजिएगा। लेकिन बदलाव हमेशा होना चाहिए। एक ही व्यक्ति राज नहीं करेगा, इसलिए विकास का काम होगा। आज हम लोगों ने कहा कि मां बहन मान योजना करेंगे, तो भी नीतीश जी ने 10,000 रुपया बांट दिया। वोट लेने के लिए ना, बताइए ना, वोट लेने के लिए ना। अगर वो अच्छा काम करते हैं तो 10,000 रुपया बांटने का जरूरी है। हम लोग गांव में जा जाके घूमे, लोगों को बताते थे कि बाबू, माता बहन, अगर आप चाहते हैं कि आपके आने वाला पीढ़ी सर उठा के जिए तो 2 काम कीजिए। एक काम, 1 रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइए, लिखाइए, काबिल बनाइए। और दूसरा काम, अपना वोट जो आपके ऊंचाई पे लेके जाए, वहां पे अपना वोट दीजिए। 500 रुपया, 1000 रुपया में अपना वोट को मत बेचिए। ये हम लोग गांव में जाके जागरूक करके लोगों को सिखाएं। जब लोग जागरूक हो गए, वोट बेचना बंद कर दिया, तब ये लोग अनलीगल काम लीगल तरीके से कर रहा है। जो रात को 2 बजे रात को जाके गांव में पैसा बांटता था, ये आज काम सरकार के खजाना से 10,000 रुपया बांटकर आज चाह रहा है कि हम वोट ले लें। तो बताइए, ये सही है क्या? आज ये पैसा 10,000 रुपया वाला, ये तो हमारा ही पैसा है, माता बहन का ही पैसा है। लेकिन उससे पहले जरूरी है उस माता बहन को, उनके पति को, उनके बेटा को नौकरी देने का काम है साथियों। फैक्ट्री लगाने की जरूरी है, लेकिन वो नहीं करके वोट लेना है। ये उम्र में भी उनको कुर्सी से प्यारा है, बिहार की जनता से कोई प्यार नहीं है। तो इसलिए साथियों, इस सरकार को बदलिए। और यहाँ पे हमारे राजेंद्र राम जी को बात से सहमत है कि इनको जीत का माला पहना दे। तो देखिए, आपके कहने से जीत का माला पहना रहे हैं।
और मैं चाहूंगा कि मजबूती से इनको जिताइए और महागठबंधन के सभी कैडर, सभी नेतागण मजबूती से काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आगे कैसे आना, बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश सहनी देखिए एक माता यहाँ रो रही है। सही बात है कि माँ बाप बीमार हो, उनके अंतिम समय में भी उनका बेटा उनके साथ नहीं रहता, क्योंकि उनके